दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KPA मेटल डिटेक्टर्स में। मैं आपका दोस्त विकास पासी। तो दोस्तों सर हमारे पास आज महाराष्ट्र जलगांव से आए हुए हैं। तो सर आपका शुभ नाम? रहीम कुमार। जी सर आपका? मेरा मनोज कुमार। जी आपका? शंकर मंसारा। तो सर हमारे पास आए हैं महाराष्ट्र जलगांव से। तो सर को मैंने बहुत सारी मशीनें दिखाई, तो सर ने जो फाइनल किया मशीन इक्विनॉक्स 600 कराया। मैंने सर को 540 भी दिखाई और बहुत सी मशीनें दिखाई। तो सर ने 600 जो है परचेज करने का प्लान बनाया है। तो सर को मैं अभी पूरी ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि मशीन को कैसे असेंबल करना है और कैसे आप इसको मशीन को चलाना है। एक बार मैं देख चुका हूँ, बट एक बार सर को दोबारा से समझने का है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है सर? तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हो। तो सबसे पहले सर मैं आपको असेंबल करना सिखाता हूँ मशीन को, आपको कैसे असेंबल करना है। ये हमारी कॉइल है, ठीक है, 15 इंच कॉइल है। सबसे पहले करना क्या होता है, ये हम कॉइल लेते हैं एंड ये इसके स्क्रू दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये जो होता है इसको हमें यहाँ पर अटैच करना होता है, ठीक है। इसमें इसको मिला लेंगे छेद पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से मिल जाए। देन ये स्क्रू को अंदर घुसा देंगे। ये जो स्क्रू है इस तरीके से, इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है। ज्यादा टाइट करोगे तो टूटने का डर रहता है ना, तो ज्यादा टाइट नहीं करना है। थोड़ा ढीला ही रखेंगे ताकि मतलब ग्राउंड के हिसाब से आप ऊपर नीचे मशीन को कर सको, है ना। ये हमारा हो गया फिक्स। देन इसके बाद आ जाता है, ये हमारा लॉक सिस्टम दे रखा है। इसमें इसको ढीला करना है। ये पीछे आपको बटन दे रखा है, इसमें आपको मशीन को फंसाना होता है इस तरीके से, इस तरीके से। अपने साइज के हिसाब से आप जितना भी करना चाहो, कम करना चाहो या ज्यादा करना चाहो, ठीक है, और कम करना चाहो, ठीक है, तो जो होता है आप कम या ज्यादा कर देनी होती है। इसमें भी वही सिस्टम दे रखा है, ठीक है। ये ऊपर से हम डालेंगे इसको, ये बटन थोड़ा सा दबाएंगे, ये फिर ये हमारा हो गया। फिर इसको कस देंगे, ठीक है, ये बंद हो जाता है इस तरीके से। इस तरीके से पूरा ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसका ऊपर का हैंडल होता है, ठीक है। अपने जो हाथ है उसके हिसाब से आप किसी भी जगह पे जो भी आपका एंगल अच्छा लगे, सही मतलब फिट बैठे, उस जगह पे आपको लगा देना है, ठीक है। ये ऊपर लगा देंगे और ये वाला इसके नीचे। मशीन को पलट लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना होता है, वायर को लपेट देना मशीन में, ठीक है। वायर को कैसे लपेटना है, कई लोग गलती करते हैं ढीला वायर लपेटते हैं, इससे आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जब भी वायर लपेटना अच्छे से मशीन में पूरी तरीके से लपेटना होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाता है हमारा मेन पॉइंट, ये इसमें जब भी मशीन को ये पॉइंट अटैच करना है, एक पिन का ध्यान रखना होता है। इसमें खांचा दिया गया है, ठीक है, खांचे में ही मशीन को लगाना, जबरदस्ती नहीं करना है, ये आराम से लग जाता है। नहीं ये स्क्रू को टाइट कर देना है, कुछ इस तरीके से तैयार हो जाती है, ठीक है। मशीन पूरा आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मशीन को ऑपरेट करना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मशीन को कैसे आपको ऑपरेट करना है, मशीन को ऑपरेट करना है। सबसे पहला काम क्या है, बटन दे रखा है आपको, ऑन करनी है मशीन को। 5 से 6 सेकंड में मशीन जो है आपका ऑन हो जाता है। किस ऑन किया मशीन आपका? ये इस बटन साइड से, हाँ, साइड में आपको बटन दे रखा है, ये इस साइड में आपको बटन दे रखा है ना, ये ऑन करना है। हाँ, इसको प्रेस करके रखना है। हाँ, इसको प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लाइट चालू करना चाहो, बंद करना चाहो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बंद या चालू कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सेटिंग। सबसे पहले हमको मशीन ऑन करने के बाद सेटिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहली सेटिंग आ जाएगी हमारी नॉइज कैंसिलेशन की। नॉइज कैंसिलेशन मैंने आपको बताया था कैसे करना है। मशीन को हवा में रखना है, ये जब पॉइंट आ जाए तब ये वाला बटन दबा देना है, ठीक है। ये नॉइज कैंसिलेशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बटन होता है ग्राउंड बैलेंसिंग। ग्राउंड बैलेंसिंग को मैंने बताया जब ये वाला पॉइंट पे आ जाओ, इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंसिंग में आपको दे रखा है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कर भी सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, थोड़ी देर जब आप मशीन चलाओगे
तो खुद अपने हिसाब से मशीन जो है ग्राउंड बैलेंस हो जाता है। अगर मैनुअली करना है आपको तो आपको कुछ इस तरीके से करके इस बटन को दबा के रखना होता है, ठीक है, देन पंप करना होता है मशीन को कुछ इस तरीके से। तो जब तक नंबरिंग चेंज होता रहेगा तब तक आपको पंप करना है मशीन को, और जब नंबरिंग चेंज होना बंद हो जाएगा तब पंप करना बंद कर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना भी आप रखना चाहो 1 से लेके 25 तक आपको इसमें वॉल्यूम दे रखा है, जो आवाज है इसकी। हाँ, ठीक है। देन बैकग्राउंड साउंड, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, जैसे हल्की से आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, ये आप बढ़ाना चाहो, इसमें आप मेटल लगाएंगे तो आवाज करेगी, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे कम रखना चाहो कम रख सकते हो, बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग है इसकी ट्यून। ट्यून मैंने आपको बताई 1 से लेके 50 तक आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाती है दूसरी 5, 50, इस तरीके से, ठीक है। तो इतनी आपको ट्यून इसमें मिल जाती है, आप अपने हिसाब से किसी भी ट्यून पे मशीन को चला सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आता है कोई भी जो मेटल है आपको बंद और चालू कैसे करना है। जैसे इसमें बहुत सारे मेटल हमने बंद कर रखे हैं, अब इसको सबसे पहले मैं सबको चालू कर देता हूँ। चालू करने का क्या सिस्टम है, ये आगे पीछे ले जाने का है, ये पॉइंट को, ठीक है, प्लस माइनस। हाँ, ये देखो ये पीछे ले गया, ये चालू हो गया है ना, अब आगे ले जाएंगे, ठीक है, ये चालू हो गया, ये चालू हो गया, ठीक है। ये पूरा अब अगर भर दोगे तो ऑल मेटल जो है अपना चालू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये अपना पूरा चालू हो गया लोहे को छोड़ के, ठीक है। अब ये सारे मेटल चालू हैं। अब सपोज करो कोई गुटके का पन्नी आता है, आपको बंद करना है। गुटके का पन्नी है सर आपके पास? हमारे पास है गुटके का पन्नी है, ठीक है। अब गुटके का पाउच हमारे को कई बार बहुत परेशान करता है ना, कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या बता रहा है, ये मार्बल में खुदाई कर रहा हूँ, मेरे को ये फालतू चीजें मिल रहे हैं ना, तो वो चीज दूर करना जरूरी है। क्या नंबर आ रही है? 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर को हमको जो है बंद करना पड़ेगा, और उसको कैसे करेंगे, दोबारा से इसी सेटिंग पे आएंगे और 9 नंबर पे ले जाएंगे, 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब एक बार से कैसे बंद किया 9 नंबर आपने? जैसे मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। ये सेटिंग में गए, ये आ गया ना आपका, ठीक है, ये राइट और कट ऑप्शन, अच्छा ये आ गया, ठीक है। तो हमने पहले नंबरिंग देख ली क्या आ रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस पे गए तो हमने 9 नंबर जो है अपना बंद कर दिया। तो एक बार दोबारा चेक करके देखते हैं कि पूरी तरीके से बंद हुआ। ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा जो है बंद हो गया। बंद कैसे किया वो दिखाओ ना, वो मैं आपको दोबारा एक बार चेक करा, ठीक है। इसमें हमने क्या करा कि हमारे को एक गुटके का पन्नी है, सबसे पहले हमने उसका नंबरिंग ले लिया कि क्या उस पे नंबरिंग आ रहा है, ठीक है, उसको हमें बंद करना है। तो हम सेटिंग पे जाएंगे, ये कट और राइट वाला ऑप्शन आ गया। सबसे पहले मैं चालू कर लेता हूँ, ठीक है, मेटल को ये भर दोगे पूरा, तो ये चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब खाली करोगे, अब पहले में देखो सारा मेटल चालू हो गया, अब हम इस पे जाएंगे, सारा मेटल हमारा चालू हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे, देखेंगे नंबरिंग क्या आ रही है, 9 नंबर आ रहा है, ठीक है। 9 नंबर पे हम अब क्या करेंगे, अब हम फिर से सेटिंग का बटन दबाएंगे, ठीक है। ये 9 नंबर पे हमारा हैगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला बटन दबा देंगे, ये दबा दिया, और जब अगर इसके एक आध आगे पीछे वाला भी बंद कर दे पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो हमने 8 और 9 नंबर बंद कर दिए, होगा, हाँ, इससे बंद होगा, ये आगे पीछे ले जाने के लिए और ये बंद करने के लिए, ठीक है। अब हम दोबारा से अपनी मेन उस पर आ गए स्क्रीन पे, अब देखते हैं, ठीक है, ये बंद हो गया पूरी तरीके से, ओके। तो इस तरीके से कोई भी मेटल हो, चाहे गुटके की पन्नी हो या और कोई मेटल हो, जो भी आप बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है अपनी स्लाइडिंग स्पीड, ठीक है। स्लाइडिंग स्पीड आपको मैंने बताया कि अगर तेज करनी हो, बाकी नॉर्मली आपको 3 पे चलाना है, ठीक है, 3 पे आप चला सकते हैं, हाँ, ठीक है। अब आ जाती है हमारी ग्राउंड के हिसाब से, आपको अलग अलग मिट्टी पे काम करना होता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे काम करना होता है। तो ये होता है पार्क मोड अपना। पार्क, इसमें आपको 6 मोड मिल जाते हैं, ठीक है, पार्क 1 एंड पार्क 2,
फील्ड 1 एंड फील्ड 2, ठीक है, ये देखो, एंड जो बीच 1 एंड बीच 2 इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी मिट्टी पे जिस पे भी आपको काम करना है उस पे आप सर्चिंग कर सकते हो। जैसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो तो आपको चलाना है फील्ड मोड पे, ठीक है। फील्ड मोड पे चलाओगे, जैसे पुराने ऐतिहासिक जगह पे जाते हो कहीं, अगर आप नॉर्मल डिटेक्टिंग करनी है तो आप पार्क मोड पे चला सकते हो, ठीक है। और रेतीली मिट्टी पे जाओगे तो आपको बीच मोड पे चलाना है, या पानी के अंदर जाते हो, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको 4 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, 15 किलोहर्ट्ज की और मल्टी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपको 4 से लेकर 10 तक, अगर आपको बड़े मेटल को टारगेट करना है तो आप 4 से लेकर 10 तक पे चला सकते हो। बाकी अगर आपको छोटे मेटल को टारगेट करना है तो आप 15 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चला सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है मल्टी फ्रीक्वेंसी क्या आती है कि जिसपे कि आपकी जो सभी फ्रीक्वेंसी होती हैं वो एक ही टाइम पे वर्क करती हैं, चाहे छोटा मेटल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी मेटल हो, वो सभी को कैच करेंगे अगर आप मल्टी फ्रीक्वेंसी पे चलाओगे तो, ठीक है सर। एंड अगर आप ऑल मेटल चालू करना चाहते हो तो इस बटन को दबा दोगे तो ऑल मेटल चालू हो जाएगा, ठीक है। और वापस से इसी बटन को दबा दोगे तो जो सेटिंग आपने कर रखी है ना, जो मेटल बंद कर रखा है वही अपना दोबारा से बंद हो जाएगा। बंद कर दो लोखंड हाँ, बंद। तो ये देखो, ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो गया, देखो चालू हो गया, बंद हो गया। इस तरीके से आपका कोई भी मेटल बंद हो इससे जाएगा। कर सकते हैं। हाँ, इस बटन से ओके, जो सेटिंग है वही लौट आएगी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है अपनी ये पिन पॉइंटिंग ऑप्शन, आपको मिल जाता है इसमें इस तरीके से पिन पॉइंटर ऑन करके आप किसी भी मेटल को पिन पॉइंट कर सकते हो। प्लस इसमें अभी आप खरीद रहे हो तो आपको पिन पॉइंटर तो अलग से प्रो पॉइंट 15 मिल ही रहा है, तो इसकी आपको ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है सर। एंड ये है वाईफाई कनेक्शन, जैसे अब वायरलेस हेडफोन आपको कनेक्ट करना हो तो इससे आप कर सकते हो, ठीक है सर। एंड इसमें क्या क्या चीजें मिल जाती है वो तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको हेडफोन मिल जाता है, ये यूजर मैनुअल वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो भी इसमें समझ में ना आए तो या तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं अंदर डालते जी। एंड ये है आपका हेडफोन, वो सॉरी चार्जर, ठीक है। ये मैग्नेटिक चार्जर है, यहाँ से एक बार ये चार्ज इस पे लग जाता है, चिपक जाता है अपने आप, ठीक है। इसका स्क्रीन गार्ड है, ये है इसका हेडफोन। इसमें वायर्ड हेडफोन मिल जाता है सर, ठीक है। ये भी माइंडलैब की तरफ से है। ये वायरलेस में नहीं आता इसका? नहीं सर, वायरलेस नहीं आता है। जो 800 होती है उसमें वायरलेस में आता है। इसका पॉइंट कहाँ लगाना है इसमें? इसमें पॉइंट दे रखा है ये आपको। अब जैसे अगर आपको पानी में जाओगे तो इसको बंद करके रखना, ठीक है, ठीक है। और बाकी नॉर्मली जब इसे ओपन कर लेना है। ये आपको पॉइंट दे रखा है हेडफोन लगाने के लिए। अब जो भी जो साउंड होगा वो आपको सिंपल हेडफोन में आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको जो भी साउंड होगा वो हेडफोन में आएगा। अपन ज्यादा दूर का देखना है तो इससे ही कर सकते हैं। नहीं, ये पिन पॉइंटिंग के लिए होता है, मेन पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए ये बटन होता है। बाकी तो आपका नॉर्मली जो भी सब काम करेगा, ये पिन पॉइंट करने के लिए होता है, मेन पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप इससे मेन पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है सर। दबा के रखना पड़ेगा जी, इसे दबा के रखोगे तो मेन पॉइंट, जैसे ये वाला पिन पॉइंटर करता है प्रो पॉइंट 15, इसी के तरीके से ये भी काम करता है। ये मशीन में फिट है। अभी इसको नॉर्मली हमने सारा फिट कर दिया, जी। इसको वर्किंग में लेके आना तो क्या स्टार्ट करें सबसे पहले? वर्किंग में आपको लाना है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले ऑन कर दिया, फिर नॉइस कैंसलेशन कर दिया, ग्राउंड बैलेंसिंग कर दिया, फिर आप चालू कर सकते हो जी। बाकी सेटिंग आपकी हो रखी है ना, ठीक है। वो भी आप अपने हिसाब से जो भी मेटल बंद करना चालू करना हो तो आपकी मर्जी है ना। हाँ, वो धीरे धीरे यूज करेंगे तो हाँ, धीरे धीरे। आप देखिए मशीन एक दिन में किसी को समझ में नहीं आती है ना। और सेंसिटिविटी का क्या होता है, सेंसिटिविटी को अगर कहीं रूम वगैरह में चलाओगे मशीन को तो कम रखना, अगर कहीं ग्राउंड पे चलाते हो नॉर्मल मिट्टी पे तो जो सेंसिटिविटी है उसको आप फुल रख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती। सेंसिटिविटी से अगर कम करोगे तो दिक्कत ही होती है, बस थोड़ी डेप्थ आपकी जो है कम हो जाती है, क्योंकि सेंसिटिविटी किससे ऑन होगी? सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया ना,
मशीन को दोबारा से ऑन करेंगे तो 5 से 7 सेकंड में फिर से ऑन हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये प्लस दबा दो, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा ये देखो मशीन फालतू आवाज कर रही है ना। हाँ। इसका कारण ये है कि हम एक रूम में हैं, एक बंद कमरे में, ठीक है। बंद कमरे में क्या होता है, जो रेज होती है इसकी पूरे में फैलती है, ठीक है, जिसके कारण से आपको इसे कम रखना होता है। अभी हम कम रखेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये 16 तो नॉर्मल होता है। अच्छा, बस खुले स्पेस में तुम कर हाँ, सकते खुले स्पेस में आप फुल कर सकते हो, उसमें कोई उसमें दिक्कत डेप्थ नहीं। बढ़ जाएगी। हाँ, उसमें आपकी डेप्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम 10 फीट तक इसकी डेप्थ होती है सर। एंड 3 ईयर की आपको इसमें वारंटी मिल जाती है। ओके सर, ठीक एंड और कोई जानकारी? नहीं, बस ठीक है जी। तो सर कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद सर आपको ऑफिस आने के लिए। एंड दोस्तों, यदि आप भी हमारे ऑफिस आके मेटल डिटेक्टर परचेज करना चाहते हो या हमारे बाय कुरियर मंगवाना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हो एंड हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप मशीन के बारे में? अभी यूज करें एक बार तो जी, ताकि मशीन पूरी तरीके से हाँ, आपको मशीन- सेटिस्फाई हो ना। हाँ, बिल्कुल satisfy। आपको जो जो चीजें चाहिए थी सब समझ में आया, सब समझ में जो जो फीचर आपको चाहिए थे सब है ना इसमें? हाँ। जी, ओके सर। आके इसको यूज करेंगे तो फिर उसके बाद ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप मेरे से अगर कोई भी दिक्कत आए तो कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।